नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड से नवम अध्याय। इस अध्याय में है कामदेव द्वारा भगवान शिव को विचलित न कर पाना और ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव के सहायक मार उत्पत्ति होना। फिर ब्रह्मा जी भेजते हैं उन सबको शिव के पास, लेकिन वो वहाँ फिर भी विफल हो जाते हैं और गणों सहित कामदेव लौट आते हैं अपने आश्रम को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ब्रह्मोवाच तस्मिन् गते सानुचरे शिवस्थानं च मन्मथे चरित्रं भवच्चित्रं तच्छृणुष्व मुनीश्वर। गत्वा तत्र महावीरो मन्मथो मोहकारकः स्वप्रभावं ततानाशु मोहयामास प्राणिनः। वसन्तोऽपि प्रभावं स्वं चकार हरमोहनं। सर्वे वृक्षा एकदैव प्रफुल्ला अभवन् मुने। विविधान् कृतवान्यत्नान् रत्या सह मनोभवः। जीवाः सर्वे वशं याताः स गणेशः शिवो नहि। समधोर्मदनस्यासन् प्रयासा निष्फला मुने। जगाम स निजस्थानं निवृत्य विमदस्तदा। कृत्वा प्रणामं विधये मह्यं गद्गदया गिरा। उवाच मदनो मां चोदासीनो विमदो मुने। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अनुचरों के साथ उस काम के शिवस्थान में पहुंच जाने पर अद्भुत चरित्र हुआ, उसे सुनिए। सभी लोगों को मोहित करने वाले उस महावीर काम ने वहां पहुंचकर अपना प्रभाव फैला दिया और सभी प्राणियों को मोहित कर लिया। हे मुने, वसंत ने भी महादेव जी को अपना मोहित करने वाला प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एक साथ ही फूलों से लद गए। उस समय काम ने रति के साथ शिव को मोहित करने के लिए अनेक यत्न किए, जिससे सभी जीव उसके वशीभूत हो गए, किंतु गणों सहित शिवजी उसके वश में नहीं हुए। हे मुने, इस प्रकार चेष्टा करते हुए जब वसंत सहित उस काम के समस्त प्रयत्न निष्फल हो गए, तब वह अहंकार रहित हो गया और लौटकर अपने स्थान पर चला गया। तो हे मुने, मुझ ब्रह्मा को प्रणाम कर। उदासीन तथा अभिमान रहित वह कामदेव गदगद वाणी से मुझसे कहने लगा। काम उवाच ब्रह्मन् शंभुर्मोहनीयो न वैयोग परायणः। न शक्तिर्मम नान्यस्य तस्य शंभोर्हि मोहने। सौमित्रेण मया ब्रह्मण्योपाया विविधाः कृताः। रत्या सहाखिलास्ते च निष्फला अभवन् शिवे। शृणु ब्रह्मण्यथास्माभिः कृताः हरमोहने। प्रयासान् विविधांस्तात गदतस्तान् मुने मम। यदा समाधिमाश्रित्य स्थितः शंभुर्नियन्त्रितः। तदा सुगन्धिवातेन शीतलेनातिवेगिना। उद्वेजयामि रुद्रं स्म नित्यं मोहनकारिणा। प्रयत्नतो महादेवं समाधिस्थं त्रिलोचनम्। स्वसायकांस्तथा पञ्च समादाय
शरासनं तस्याभितो भ्रमतस्तु मोहयंस्तद्गणानहं मम प्रवेशमात्रेण सुवश्याः सवजन्तवः अभवद्विकृतो नैव शङ्करः सगणः प्रभुः यदा हिमवतः प्रस्थं सागतः प्रमथाधिपः तत्रागतस्तदैवाहं सरति समधुर्विधे। तो काम बोला, हे ब्रह्मन, शिव को मोहित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे योग परायण हैं। उन शिव को मोहित करने की शक्ति न मुझ में है और न अन्य किसी में है। हे ब्रह्मन, मैंने मित्र वसंत तथा रति के साथ उन्हें मोहित करने के अनेक उपाय किए, किंतु शिव में वे सभी निष्फल हो गए। हे ब्रह्मन, हम लोगों ने शिवजी को मोहित करने के लिए जिन उपायों को किया, उन विविध उपायों को अब मैं बताता हूँ, आप सुनिए हे मुने। ये तात, जब शिवजी संयमित होकर समाधि लगाकर बैठे हुए थे, तब मैं मोहित करने वाली वेगवान सुगंधयुक्त तथा शीतल वायु से त्रिनेत्र महादेव रुद्र को विचलित करने लगा। मैं पुष्प तथा 5 पुष्प बाणों को लेकर उनके चारों ओर छोड़ता हुआ उनके गणों को मोहित करने लगा। उस प्रदेश में मेरे प्रवेश करते ही समस्त प्राणी मोहित हो गए, किंतु गणों सहित भगवान शिव विकार युक्त नहीं हुए। हे विधे, जब वे प्रमथाधिपति शिव हिमालय के शिखर पर गए, तब मैं भी वसंत और रति के साथ वहां पहुंच गया। यदा मेरुं गतो रुद्रो यदा वा नागकेशरं कैलासं वा यदा यातस्तत्राहं गतवांस्तदा यदा त्यक्तसमाधिस्तु हरस्तस्थौ कदाचन तदा तस्य पुरश्चक्रयुगं रचितवानहं तच्च भ्रूयुगलं ब्रह्मन् हावभावयुतं मुहुः नानाभावानकाशी च दाम्पत्यक्रममुत्तमं नीलकण्ठं महादेवं सगणं तत्पुरः स्थिताः अकाशुर्मोहितं भावं मृगाश्च पक्षिणस्तथा मयूरमिथुनं तत्राकर्षिद्भावं रसोत्सुकं विविधां गतिमाश्रित्य पार्श्वे तस्य पुरस्तथा नालभद् विवरं तस्मिन् कदाचिदपि मत्सरः सत्यं विमिलोकेश मम शक्तिर्नमोहने मधुरप्यकरोत्कर्म युक्तं यत्तस्य मोहने तच्छृणुष्व महाभाग सत्यं सत्यं वदाम्यहम् चम्पकान् केशरान् बालान् कारणान् पाटलांस्तथा नागकेशरपुन्नागान् किंशुकान् केतकान्बरान् मालती मल्लिकापर्णभाराङ्कुरबकांस्तथा उत्फुल्लयति तत्र स्म यत्र तिष्ठति वै हरः सरांस्युत्फुल्लपद्मानि विजयन्मलयानिलैः यत्नात् सुगन्धीनन्यकरोदतीव गिरिशाश्रमे लताः सर्वाः सुमनसो धत्तुराङ्कुरसञ्चया वृक्षाङ्कं चिरभावेन वेष्टयन्ति स्म तत्र च तान् वृक्षांश्च सुपुष्पौघान् तैः सुगन्धिसमीरणैः दृष्ट्वा कामवशं याता मुनयोऽपि परे किमु एवं सत्यपि शम्भोर्न दृष्टं मोहस्य कारणं भावमात्रमकाशिन्नो कोपो
मय्यपि शंकरः। तो आगे कहते हैं कि जब वे मेरु पर्वत पर और नागकेशर पर्वत पर गए तब मैं भी वहाँ गया, और जब वे कैलाश पर गए तो मैं वहाँ भी पहुँच गया। तो जब वे किसी समय समाधि से मुक्त हुए तो फिर मैंने उनके सामने 2 चक्र रखे। वे दोनों चक्र स्त्री के हाव भाव युक्त दोनों कटाक्ष थे। मैंने दाम्पत्य भाव का अनुकरण करते हुए उन नीलकंठ महादेव के सामने नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किए। पशुओं तथा पक्षियों ने भी उनके सामने स्थित होकर गणों सहित शिवजी को मोहित करने के लिए मोहकारी भाव प्रदर्शित किए। रसोत्सुक हुए मयूर के जोड़े ने अनेक प्रकार की गतियों का सहारा लेकर विविध प्रकार के भाव उनके आगे पीछे प्रदर्शित किए, किंतु मेरे बाणों को कभी भी अवकाश नहीं मिला। मैं ये सत्य कह रहा हूँ, हे लोकेश, शिवजी को मोहित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इस वसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो जो उचित उपाय किए हैं, हे महाभाग, उन्हें आप सुने। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। इस वसंत ने श्रेष्ठ चंपक, केसर, बाल, इलायची, कटहल, गुलाब, नाग केसर, पुन्नाग, किंशुक, केतकी, मालती, मल्लिका, पर्णभार एवं कुर्बक आदि पुष्पों को जहाँ भी शिवजी बैठते थे वहीं विकसित कर दिया। इस वसंत ने शिवजी के आश्रम में तालाब के सभी फूले हुए कमलों को मलय पवनों से यत्नपूर्वक अत्यंत सुगंधित कर दिया। सभी लताएं फूल से युक्त और अंकुर समूह के साथ सन्निकट के वृक्षों में बड़े प्रेम से लिपट गईं। सुगंधित पवनों से खिले हुए फूलों से युक्त उन वृक्षों को देखकर मुनि भी काम के वशीभूत हो गए। फिर अन्य की तो बात ही क्या है। इतना होने पर भी मैंने शंकर जी के मोहित होने का न कोई लक्षण देखा और न तो उनमें कोई काम का भाव ही उत्पन्न हुआ। इतना सब कुछ करने पर भी शंकर ने मेरे ऊपर रंच मात्र भी क्रोध नहीं किया। इति सर्वमहं दृष्ट्वा ज्ञात्वा तस्य च भावनां विमुखो अहं शंभु मोहान्नियतं ते वदाम्यहम्। तस्य त्यक्त समाधेस्तु क्षणं नो दृष्टिगोचरे शक्नुयामो वयं स्थातुं तं रुद्रं को विमोहयेत्। ज्वलदग्निप्रकाशाक्षं जटाराशिकरालिनं श्रृंवीक्ष्य कः स्थातुं ब्रह्मन् शक्नोति तत्पुरः। मनोभववचश्चेत्थं श्रुत्वाहं चतुराननः विवक्षुरपि नावोचं चिन्ताविष्टोऽभवं तदा। मोहने अहं समर्थो न हरस्येति मनोभवः। वचः श्रुत्वा महादुःखान् रश्वसमहं मुने। निःश्वासमारुता मे हि नानारूपा महाबलाः जाता गणालोलजिह्वा लोलाश्चातिभयङ्कराः। अवादयन्त ते सर्वे नानावाद्यान् संख्यकान् पटहादिगणास्तांस्तान् विकरालान् महारवान्। अथ ते मम निःश्वाससम्भवाश्च महागणाः मारयच्छेदयेत्युचुर्ब्रह्मणो मे पुरः स्थिताः। तेषां तु वदतां तत्र मारयच्छेदयेति मां। वचः श्रुत्वा विधिं कामः प्रवक्तुमुपचक्रमे। मुने अथ मां समाभाष्य तान् दृष्ट्वा मदनो गणान् उवाच वारयन् ब्रह्मन् गणानाम् अग्रतः स्मरः। तो इस प्रकार सब कुछ देखकर तथा उनकी भावना को जानकर मैं शिवजी को मोहित करने के प्रयास से विरत हो गया। उसका कारण आपसे निवेदन कर रहा हूँ। समाधि छोड़ देने पर हम लोग उनकी दृष्टि के सामने क्षणमात्र भी टिक नहीं सकते। उन रुद्र को कौन मोहित कर सकता है भला। हे ब्रह्मन,
जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्रों वाले तथा जटा धारण करने से महाविकराल उन कैलाश पर्वत निवासी शिवजी को देखकर उनके सामने भला कौन खड़ा रह सकता है। तो ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार काम के वचन को सुनकर मैं चतुरानन ब्रह्मा चिंतामग्न हो गया और बोलने की इच्छा करते हुए भी कुछ बोल न सका। मैं कामदेव शिव को मोहित करने में समर्थ नहीं हूँ। हे मुने, उसका ये वचन सुनकर मैं बड़े दुख के साथ उष्ण श्वास लेने लगा। उस समय मेरे निश्वास अनेक रूपों वाले महाबलवान लपलपाती जीभ वाले चंचल तथा अत्यंत भयंकर गणों के रूप में परिणत हो गए। उन गणों ने भेरी, मृदंग आदि अनेक प्रकार के असंख्य विकराल महाभयंकर बाजे बजाना प्रारंभ कर दिया। मेरे निश्वास से उत्पन्न वे महागण मुझ ब्रह्मा के सामने ही मारो काटो ऐसा बोलने लगे। मारो काटो ऐसा बोलने वाले उन गणों के शब्दों को सुनकर वह काम मुझ ब्रह्मा से कहने लगा, हे मुने, हे ब्रह्मन। इस प्रकार उस काम ने मेरी आज्ञा लेकर उन सभी गणों की ओर देखकर उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए गणों के सामने ही मुझसे कहना आरंभ किया। काम उवाच, हे ब्रह्मन, हे प्रजानाथ, सर्वसृष्टि प्रवर्तका, उत्पन्नाः क इमे वीरा विकराला भयंकराः, किं कर्मैते करिष्यन्ति, कुत्र स्थास्यन्ति वा विधे, किन्नामधेया एते तद्वद तत्र नियोज्यतान् निजे कृत्ये, स्थानं दत्त्वा च नाम च मामाज्ञापय देवेश, कृपां कृत्वा यथोचिताम्। इति तद्वाक्यमाकर्ण्य मुने अहं लोककारकः, तमोवाचमहमनं तेषां कर्मादिकं दिशन्। एत उत्पन्नमात्रा हि मारयेत्य वदन् वचः, मुहुर्मुहुर्तो मीशां नाम मारेति जायताम्। सदैव विघ्नं जन्तूनां करिष्यन्ति गणाय मे, विना निजार्चनं कामनाना कामरतात्मनां। तवानुगमनं कर्म मुख्यमेषां मनोभव, सहायिनो भविष्यन्ति सदा तव न संशयः। यत्र यत्र भवान् याता स्वकर्मार्थं यदा यदा, गन्तारस्तत्र तत्रैते सहायार्थं तदा तदा। चित्तभ्रान्तिं करिष्यन्ति त्वदस्त्र वशवर्तिनां, ज्ञानिनां ज्ञानमार्गं च विघ्नयिष्यन्ति सर्वथा। तो काम बोला, हे ब्रह्मन, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के प्रवर्तक, ये कौन विकराल एवं भयंकर वीर उत्पन्न हो गए। हे विधे, ये कौन सा कार्य करेंगे तथा कहाँ निवास करेंगे और इनका क्या नाम है, उन्हें आप मुझे बताइए तथा इनको कार्य में नियुक्त कीजिए। हे देवेश, इनको अपने कार्य में नियुक्त कर और इनके नाम रखकर तथा स्थानों की व्यवस्था करके यथोचित कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उस काम की बात सुनकर उनके कार्य आदि का निर्देश करते हुए लोककर्ता मैंने काम से कहा, हे काम, उत्पन्न होते ही इन सब ने बारंबार मारय मारय यानी मारो मारो इस प्रकार का शब्द कहा, इसलिए इनका नाम मार होना चाहिए। तो ये काम, अपनी पूजा के बिना ये गण अनेक प्रकार की कामनाओं में रत मन वाले प्राणियों के कार्यों में सर्वदा विघ्न किया करेंगे। तो ये कामदेव, तुम्हारे अनुकूल रहना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये तुम्हारी सहायता में सदा तत्पर रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। जब जब और जहाँ जहाँ तुम अपने कार्य के लिए जाओगे, तब तब वहाँ वहाँ ये तुम्हारी सहायता के लिए जाएंगे। ये तुम्हारे अस्त्रों से वशवर्ती प्राणियों के चित्त में सदैव भ्रांति उत्पन्न करेंगे और ज्ञानियों के मार्ग में विघ्न डाला करेंगे। ब्रह्मोवाच,
इत्याकर्ण्य वचो मे हि सरतिः स मनोभवः। किञ्चित् प्रसन्नवदनो बभूव मुनिसत्तमः। श्रुत्वा ते अपि गणाः सर्वे मदनं मां च सर्वतः। परिवार्य यथा कामं तत्थुस्तत्र निजाकृतिम्। अथ ब्रह्मा स्मरं प्रीत्या गदं मे कुरु शासनम्। एभिः सहैव गच्छ त्वं पुनश्च हरमोहने। मन आधाय यत्नानि कुरु मारगणैः सह। मोहो भवेत् यथा शम्भोर्दारग्रहण हेतवे। इत्याकर्ण्य वचः कामः प्रोवाच वचनं पुनः। देवर्षे गौरवं मत्वा प्रणम्य विनयेन मां। मया सम्यक् कृतं कर्म मोहने तस्य यत्नतः। तन्मोहो नाभवत्तात न भविष्यति नाधुना। तव वा गौरवं मत्वा दृष्ट्वा मारगणानपि। गमिष्यामि पुनस्तत्र सदारोहं त्वदाज्ञया। मनो निश्चितमेतद्धि तन्मोहो न भविष्यति। भस्म कुर्यान्न मे देहमिति शङ्कास्ति मे विधे। इत्युक्त्वा समधुः कामः सरतिः सभयः सदा। ययौ मारगणैः सार्धं शिवस्थानं मुनीश्वर। पूर्ववत् स्वप्रभावं चक्रे मनसि जस्तदा। बहुपायं साहि मधुरविविधां बुद्धिमावहन्। उपायं स चकाराति तत्र मारगणोऽपि च। मोहो भवन्न वै शम्भोरपि कश्चित् परात्मनः। निवृत्त पुनरायातो मम स्थानं समरस्तदा। आसीन्मारगणो गर्वो हर्षो मे अपि पुरस्थितः। कामः प्रोवाच मां तात प्रणम्य च निरुत्सवः। स्थित्वा मम पुरो गर्वो मारैश्च मधुना तदा। कृतं पूर्वादधिकतः कर्म तन्मोहने विधे। नाभवत् तस्य मोहोऽपि कश्चिद्धया नरतात्मना। न दग्धा मे तनुश्चैव तत्र तेन दयालुना। कारणं पूर्वपुण्यं च निर्विकारः स वै प्रभुः। चेद्वरस्ते हरो भार्यां गृह्णीयादिति पद्मज। परोपायं कुरु तदा विगर्व इति मे मतिः। ब्रह्मोवाच। इत्युक्त्वा सपरिवारो ययौ कामः स्वमाश्रमं। प्रणम्य मां स्मरन् शम्भुं गर्वदं दीनवत्सलम्। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, मेरे इस वचन को सुनकर रति और वसंत सहित वो कामदेव कुछ प्रसन्न मुख हो गया। मेरी बात को सुनकर वे सभी गण अपने अपने स्वरूप से मुझे तथा कामदेव को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। इसके बाद मुझ ब्रह्मा ने काम से प्रेम पूर्वक कहा, हे मदन, मेरी बात सुनो। तुम इन गणों को साथ लेकर शिव को मोहित करने के लिए पुनः जाओ। अब तुम इन मार गणों के मन लगाकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे स्त्री ग्रहण करने के लिए शिवजी को मोह हो जाए। तो ये देवर्षि मेरी बात सुनकर काम गौरव का ध्यान करते हुए मुझे प्रणाम करके विनय पूर्वक मुझसे पुनः यह वचन कहने लगा। काम बोला, हे तात, मैंने शिव को मोहित करने के लिए भली भांति यत्न पूर्वक उपाय किए, किंतु उनको मोह नहीं हुआ, न आगे होगा और वर्तमान में भी वे मोहित नहीं हैं। किंतु आपकी वाणी का गौरव मानकर
इन मारगणों को देखकर आपकी आज्ञा से मैं पुनः वहाँ पत्नी सहित जाऊंगा। हे ब्राह्मण, मैंने मन में यह निश्चय कर लिया है कि उन्हें मोह नहीं होगा, और हे विधे, मुझे यह शंका है कि इस बार कहीं वे मेरे शरीर को भस्म न कर दें। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर वह कामदेव वसंत, रति तथा मारगणों को साथ लेकर भयपूर्वक शिव जी के स्थान पर गया। वहाँ जाकर कामदेव ने पहले के समान ही अपना प्रभाव दिखाया तथा वसंत ने भी अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत उपाय किए। मारगणों ने भी वहाँ बहुत उपाय किए, किंतु परमात्मा शंकर को कुछ भी मोह न हुआ। तब वह कामदेव लौटकर पुनः मेरे पास आया। समस्त मारगण भी अभिमान रहित तथा उदास होकर मेरे सामने खड़े हो गए। कामदेव ने मेरे सामने खड़े होकर प्रणाम करके मुझसे कहा, हे विधे, मैंने शिवजी को मोहित करने के लिए पहले से भी अधिक प्रयत्न किया, किंतु ध्यानरत चित्त वाले उन शिव को कुछ भी मोह नहीं हुआ। उन दयालु ने मेरे शरीर को भस्म नहीं किया। इसमें मेरे पूर्व जन्म का पुण्य ही कारण है। वे प्रभु सर्वथा निर्विकार हैं। हे ब्राह्मण, यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि महादेव जी दार परिग्रह करें, पत्नी ग्रहण करें, तो मेरे विचार से आप गर्व रहित होकर कोई दूसरा उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर कामदेव मुझे प्रणाम करके गर्व का खंडन करने वाले दीनवत्सल शंभु का स्मरण करता हुआ परिवार सहित अपने आश्रम को चला गया। तो इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम प्रभाव एवं मार गणोत्पत्ति वर्णन नाम का ये 9वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे सत्युपाख्याने काम प्रभाव मार गणोत्पत्ति वर्णनम नाम 9मो अध्यायः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।